वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सुनीता जी जबलपुर से, इनका प्रश्न है, गुरु जी 20 दिसंबर के भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में अकाल मृत्यु पर चर्चा हुई थी। जो कम आयु के लोग कोरोना 2021 में देह त्याग गए, क्या उनकी भी अकाल मृत्यु थी या यह उनकी नियति थी? ये बीमारी में जो मृत्यु हुई ना, इसको बोलते हैं महामारी। इसको महामारी बोलते हैं। महामारी में मृत्यु उम्र के हिसाब से नहीं होती। एकदम नौजवान मर गए कोरोना में, एकदम नौजवान लड़के मर गए, बूढ़े बूढ़े भी नहीं मरे, बच गए। तो बहुत ज़्यादा अतिशय बीमार थे, वो बच गए। जिनको कोई बीमारी नहीं थी, घर के अंदर सुरक्षित, कभी बाहर निकले नहीं, वो मर गए घर के अंदर। तो इससे पता चलता है कि उनका प्रारब्ध पूर्ण हो गया था, वही मरे। 15-20 साल का लड़का मर रहा है, 60-70 साल का बूढ़ा नहीं मर रहा है। दवाई खूब कर रहे हैं, वो अस्पताल में मरे जा रहे हैं, और बिना दवाई किए एकदम सुरक्षित बचे हुए। ऐसी बहुत घटनाएं हुई थी। तो ये प्रेत बनने वाली कोई बात नहीं, इसमें प्रेत बनने की संभावना बिल्कुल नहीं है। एक प्रकार की ये महामारी की मृत्यु है, इसको स्वाभाविक ही माना जाता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, जिन्हें हम परम पिता परमेश्वर भगवान ईश्वर के नाम से जानते हैं, क्या वो एलियन है? अरे भाई, एलियन शब्द तो 100 साल पहले नहीं था। आप लोग अखबार में या न्यूज में सुनते हैं ना एलियन, तो वो 100 साल पहले शब्द नहीं था। उसके पहले शब्द ही नहीं था। मैं तो एलियन को जानता नहीं हूँ, लेकिन सुना है ऐसे समाचार में, फोटो भी दिखाते, पता नहीं काल्पनिक है कि सत्य है वो। लेकिन भगवान जो हैं, पालन करता और सृजन करता, संहार करता, सबसे बड़े मालिक, सबसे बड़े शक्ति संपन्न है। संस्कृत में कहा जाता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। अर्थात जो करना चाहिए वो सब कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर सकते हैं, और उनके लिए कुछ असंभव नहीं। ऐसा भगवान का परिचय वेद पुराण शास्त्र उपनिषद आदि में दिया हुआ है। तो भगवान के विषय में जो ग्रंथ हैं, लाखों वर्ष पुराने हैं, लाखों वर्ष पुराने ग्रंथ। और एलियन का इतिहास आप खोजोगे तो बहुत मिलेगा, 100-150 पहले तक का मिलेगा। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, आपके मार्गदर्शन से मैं राम नाम का लेखन कर रही हूँ, क्या कोई उचित संख्या हर दिन के हिसाब से निर्धारित करनी चाहिए? कम से कम 108 राम नाम कम से कम रोजाना लिखो। ज़्यादा चाहे जितना लिखो, कम नहीं। लेकिन कहीं यात्रा में हो या बीमारी हो गई या कोई परिस्थिति ऐसी हो गई कि लिखा नहीं जा रहा है, तो आप अपने हथेली पर ऐसे, बिना पेन बिना स्याही के, हथेली पर ऐसे राम राम लिखो। बिना देखे भी लिख सकते हो। राम 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 हथेली पर लिखते जाओ। 5-10 मिनट, तो बीमारी ज़्यादा है तो 2 मिनट लिख लो, और उसको कहीं जमा भी नहीं करना, उसमें देखना गिनना नहीं है। आप हथेली पर लिखो, नियम आपका पूरा हो जाएगा, गैर हाजिरी नहीं होगी। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या दीक्षा लेना अनिवार्य होता है
और क्या उसके बाद कठोर नियम पालन करने होते हैं? नियम कठोर वाली बात हर जगह नहीं होती, कहीं कहीं होती है। लेकिन आप ऐसे समझिए ना कि क्या पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लेना जरूरी होता है? अब आप खुद बताइए, एडमिशन लेना जरूरी होता है? तो बढ़िया बात है, एडमिशन लो। और एडमिशन लिए बिना पढ़ाई करना है तो बिना एडमिशन के ही पढ़ाई करो। दीक्षा एक एडमिशन है, भक्ति के इंस्टीट्यूट का एडमिशन है। भक्ति का इंस्टीट्यूट जो होता है उसका एडमिशन है दीक्षा। तो आपको भगवान से जो प्रेम बहुत ज्यादा है तो फिर दीक्षा के बिना भी पूरा काम हो जाएगा। और बिल्कुल ही आपको श्रद्धा विश्वास नहीं है तो दीक्षा लेने में भी दीक्षा का तिरस्कार आपके द्वारा हो जाएगा। इसलिए पहले आप कुछ भगवान के विषय में सुनो, भगवान के भक्तों के विषय में चरित्र सुनो, भगवान का चरित्र सुनो, कुछ राम नाम या प्रभु का कोई भी नाम जप करो। धीरे धीरे कुछ श्रद्धा हो जाए तो आगे जब प्रगति होगी तब आपको भूख प्यास जगेगी, भगवान के विषय में प्रेम उमड़ेगा, जानने की जिज्ञासा होगी, तब दीक्षा की जरूरत पड़ेगी। अभी नहीं, अभी बिना दीक्षा के ही खूब जप किया करो, भक्तों का चरित्र सुना करो। राधे राधे। तान्या जी हैं गुड़गांव से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, कृपा करके मार्गदर्शन करें कि यदि कोई स्त्री विवाहिता और नाम जप करती हो तो कई बार उसका मानसिक जप चलता रहता है, कभी वह जप भूल भी जाती है फिर भी अपने आप जप चलने लगता है। यदि पति और पत्नी के संबंध के समय गलती से नाम जप चलने लगे और वह चाहकर भी मानसिक जप रोक न पाए, बार बार मन में जप शुरू हो जाए तो क्या करना चाहिए? क्या संबंध के समय भगवान का नाम मुख से या मानसिक रूप से आ जाए और बाद में अचानक एहसास हो कि गलती से नाम अपने आप चलने लग गया हो तो क्या यह पाप है? नहीं, आप ऐसी चिंता मत करो। गृहस्थ आश्रम के लिए ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप परेशान मत हो। अपने आप भगवान का नाम निकलेगा तो कोई दोष पाप आपको नहीं लगेगा। निश्चिंत रहिए, ठाकुर जी सर्वज्ञ हैं और अपने आप जो भगवान का नाम निकल रहा तो कितनी अपवित्र अवस्था हो कोई दोष नहीं लगता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, यदि हम मन में भगवान का नाम लेते हैं और उसी समय कुछ भी सोच रहे हो, जैसे सांसारिक बातें, कुछ देख रहे हो या कोई काम कर रहे हो, तो क्या वह नाम स्मरण हमारे नाम जप के खाते जो हम मृत्यु से पहले भगवान का नाम इकट्ठा करते हैं उसमें जुड़ता है? हाँ, जुड़ता वो भी है। किसी को गुस्सा से गाली दे करके नाम बोल दोगे वो भी जुड़ता है। किसी को थप्पड़ मारे हो तब भी नाम बोले हो चिल्ला करके तब भी जुड़ता है, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाती। जैसे आपने किसी को बहुत प्यार से आराम से भगवान के प्रेम में नाम गाया, उसकी कीमत बहुत होती, तो कीमत की घटोत्तरी बढ़ोत्तरी होती रहती है। आप उसका मिस यूज करे और चिल्लाए भगवान का नाम और पिटाई किसी कर रहे हो तो जब उसके पक्ष में चला जाएगा। जो नहीं कर रहा पीटा जा रहा है ना, उसके पक्ष में चला जाएगा, जब आपकी तरफ से हट के उधर चला जाएगा। तो आप उसको अच्छे भाव से करिए तो फायदा ज्यादा होगा। अब बिना भाव के करेंगे तब भी होगा, लेकिन उसका मूल्य थोड़ा घट जाएगा। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, क्या कोई हमारा नाम जप चुरा सकता है या उसकी शक्ति ले सकता है? जैसे अगर हम बोलकर नाम जप करें तो क्या कोई नकारात्मक ऊर्जा उस नाम को ले सकती है या मानसिक जप में भी क्या कोई नाम की ऊर्जा ले जा सकती है? नाम से बड़ी किसी चीज की ऊर्जा नहीं होती, इसलिए कोई ऊर्जा आपके नाम को नहीं ले सकती। आप असावधानी करोगे तो वैल्यू कम हो जाता है। जैसे अब आप बढ़िया जगह सुंदर साफ सुथरी भगवान के मंदिर के सामने सत्संग भवन में गंगा जी के जमुना जी के किनारे परिक्रमा मार्ग में ऐसी जगह जप कर रहे हो तो कीमत ज्यादा होती है नाम की। आप चले गए स्मशान में या गंदगी है, मल मूत्र बहुत पड़ा हुआ ऐसी जगह पर,
तो नाम व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन उसका अवमूल्यन आपके द्वारा हो गया, ये अंतर पड़ेगा। और यही प्रश्न था, क्या प्रश्न इनका? कृष्णदेव जी की क्या नाम जब कोई चुरा के ले जा हाँ, चुराने वाली जो बात है वो प्रेम से कोई कर सकता है, जबरदस्ती नहीं कर सकता है। जैसे कोई जेब काट लेता, पैसा निकाल लिया, वैसा नहीं कोई कर सकता है। पैसा भले जेब काट के निकाल सकता, नाम को नहीं निकाल सकता। नाम कैसे कोई चुरा सकता है, बता रहे हो आपको, बता रहा हूं। वो ये है कि आपकी कोई बहुत सेवा करे, आप नाम जप करते हो, खूब भजन करते हो, और आपकी कोई खूब सेवा करे, बहुत अच्छी सेवा करे, भाव से, प्रेम से, ठाकुर जी को प्रसन्न करने का भाव उसका है, खराब भाव नहीं है, सात्विक भाव से सेवा करे, तो आपके भजन का कुछ हिस्सा उसको मिलेगा। चोरी नहीं, वो अपनी सेवा के द्वारा प्राप्त करेगा। जैसे कोई नौकरी करे तो तनख्वाह मिल जाती है, नौकरी करने पर तनख्वाह मिल जाती है, तो चोरी नहीं कहा जाता, उस तनख्वाह को चोरी तो कहा नहीं जाता। वेतन चोरी का नहीं, कमाई है, अपनी मेहनत की कमाई है। ऐसे कोई संतों की, भक्तों की, गायों की, दुखियों की, पीड़ितों की, जीव जंतुओं की, सबकी सेवा करे, तो उसको दूसरों का किया हुआ भजन जो, उसका कुछ हिस्सा भगवान देंगे। तो ये चोरी नहीं है, ये उसके परिश्रम का वेतन भगवान की ओर से मिलता है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, मैंने किसी पूज्य संत जी से सुना है कि 8 करोड़ या 9 करोड़ नाम जप करने से भगवान के रूप का साक्षात्कार हो जाता है, और जिस रूप का नाम जप हम करते हैं वही रूप हमारी आंखों के सामने प्रकट हो जाता है। इसी प्रेरणा से मैंने नाम जप शुरू किया है। यहाँ यह भी कहे हैं कि जब भगवान के दर्शन भी हो जाएं, तब भी मृत्यु के समय तक नाम नहीं छोड़ना और अंतिम श्वास तक नाम जप करते रहना चाहिए। मेरी कुछ इच्छा है, मैं भगवान से चाहती हूँ कि वे उन्हें पूरा करें, लेकिन वे इच्छाएं भौतिक नहीं हैं बल्कि भागवतिक से जुड़ी हुई है। इसी प्रेरणा से मैंने मन में 8 करोड़ नाम जप का संकल्प लिया है, ताकि जब भगवान दर्शन दें तो मेरी भावना को समझ सके और उसके बाद भी नाम जप मैं करती रहूंगी। गुरुजी, क्या यह सच है कि भगवान 8 करोड़ नाम जप में दर्शन देते हैं? ऐसा हठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको 8 करोड़ में दर्शन यदि नहीं मिला तो आपकी श्रद्धा खराब हो जाएगी। आप कहोगे सब झूठ है, जिन्होंने बताया वो सब झूठे लोग थे, भगवान का नाम झूठ, ऐसा बोल दोगे, जबकि बहुत गलत बोल दोगे ऐसा। तो आप इस बात को समझो, 8 करोड़ क्या, 1 करोड़ में ही दर्शन हो सकता है, लेकिन रो रो करके रात दिन पुकारो भगवान को तो हो जाए। अब तुम 8 करोड़ जप किए और कभी भी आंख से आंसू तक नहीं टपका, और पाप बहुत ज्यादा होते रहते हैं, लोगों को सताते रहते हैं, और आंख से आंसू तक नहीं गिरा एक दिन भी, और 8 करोड़ जप हो गया, तो भगवान का दर्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो व्यर्थ नहीं गया, वो हमारे पापों का नाश करने में लग गया। नाम पापों का नाश करने में लग गया वो, तो उससे क्या हुआ, निर्मलता होगी, पाप नाश होगा, पवित्रता आएगी, पात्रता आएगी, ये सब होगा। लेकिन भगवान के दर्शन के पहले वाली ये सब तैयारी है। दर्शन के लिए ये जो कहा जाता ना कि इतना कर लोगे तो मिल जाएंगे भगवान, तो ऐसा भगवान को हम नहीं खरीद सकते। अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से, अपनी साधना से, अपने रुपए पैसे से या कोई चीज से भगवान को नहीं खरीद सकते। अपने अंदर पात्रता ला सकते हैं, बड़ी ईमानदारी से, बड़े भाव से, प्रेम से करें, तो जितना ही निर्मल हो जाएगा मन, जितना ही सरलता होगी, जितना ही कपट छल चालाकी ये सब बदमाशी छूट जाएंगे, उतना ही जल्दी आप भगवान के सीमा के अंदर प्रवेश करोगे, अर्थात उनकी कृपालुता आपके ऊपर ज्यादा वर्षा करेगी, तो हम भगवान के लायक बन जाएंगे। भगवान के लायक,
अब उस समय हम प्रेम के कारण भगवान के लिए रात दिन रोना शुरू कर दें, तब भगवान कृपा करके दर्शन देंगे। तो उसके पहले हमको ये सब पात्रता होनी आवश्यक है। 8 करोड़ तक में पात्रता हो गई तो दर्शन मिल सकता है, लेकिन इस पात्रता नहीं उत्पन्न हो पाई तो और ज्यादा जप करना पड़ेगा। इसलिए अपनी श्रद्धा मत बिगाड़ना कि 8 करोड़ में तो कुछ नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे, जप अब नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। आपको 8 करोड़ में दर्शन नहीं मिला, आपने जप छोड़ दिया, तो ऐसे समझो जैसे किसी ने बताया था कुआं खोदो 50 फीट पर पानी मिलेगा, और 50 फीट पर पानी नहीं मिला, बोलोगे अब बेकार है, कुआं नहीं खोदेंगे, इससे अच्छा दूसरी जगह खोदेंगे। और वहां भी 50 फीट खोदो, वहां भी पानी नहीं मिला। ऐसे 10-20 कुआं खोद डाले और पानी नहीं मिला, उससे अच्छा एक ही जगह बहुत लगन से खोदते जाते भागते नहीं इधर उधर, तो 50 की जगह 100 फीट पर पानी निकलता, लेकिन निकल आता। तो अपनी लगन को, विश्वास को कमजोर मत होने दो, तो आपकी साधना में शक्ति प्रकट होगी। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव क्या यह सच है कि भगवान अपने प्रिय भक्तों की बात की लाज रखने के लिए उनकी बात पूरी करते हैं? वो भक्त की सीमा, कैटेगरी, क्वालिटी, डिग्री वो अलग होती है। भीष्म पितामह की बात है वो, कि भीष्म पितामह ने कहा आज जो हरिहीन शस्त्र गाऊं, तो लाजऊं गंगा जननी को शांतन सुतन कहाऊं। बोले कृष्ण से आज हथियार नहीं उठवा दिया तो मैं गंगा माता का बेटा नहीं, शांतनु महाराज का पुत्र नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा किया। तो भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा भगवान कृष्ण ने कर दी। उनको जरूरत नहीं थी शस्त्र उठाने की, लेकिन उनकी बात, क्योंकि भीष्म पितामह भक्त थे, तो उनकी बात रखने के लिए भगवान ने शस्त्र उठा लिया। अब हम तो एक माला जपने में जमाई ले लेकर अगले माला में सो जाते हैं और कहें कि हमारी बात भगवान रखें, हम जो मन में ठाने हैं हमारी लाज ठाकुर जी रखें। तो अभी उस श्रेणी के भक्त हम नहीं हुए हैं, अभी हमको भक्ति में बहुत आगे भी चलना है। राधे राधे। नोएडा सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैं आपकी कृपा से भजन करने का प्रयास कर रही हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा हो गया है कि किसी से मिलने का मन नहीं होता, कोई घर आता है तो बुरा लगता है। क्या भक्त का ऐसा होना ठीक है या मुझे डिप्रेशन है? मैं अपने अंदर राग और द्वेष से भी दुखी रहती हूँ। देखो, भीड़ अच्छी तो नहीं लगती भक्त को। अरतिर जन संसदि 13वें अध्याय में भगवान ने गीता जी में कहा कि जन समुदाय की अर्थात कोलाहल और भीड़, धक्का मुक्की, इससे भक्त को पसंद नहीं आता, वह अकेले में ही भजन करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके घर कोई संत आ जाए तो आप छिप जाओ, उनकी सेवा नहीं करो। आपके यहाँ आ गए, आप टाइम ज़्यादा बर्बाद मत करो, लेकिन कोई ऐसी आवश्यकता ही है तो उनको भोजन करा दो, पानी पिला दो, या कुछ ज़रूरत है तो आप दे सकते हो तो दे दो। उसके बाद चरण छू करके विदा ले लो उनसे, खूब भजन करो। ये नहीं है कि पूरा दिन खराब करो उनसे बक बक करके। कोई आवश्यक बात उनसे पूछनी हो पूछ लो, मार्गदर्शन प्राप्त हो गया, अब उन्हें सम्मान सहित विदा करो। अपने समय की रक्षा भी करो और किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करो कि उसका तिरस्कार हो जाए। राधे राधे। मुंबई सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, यदि पत्नी घर में मांस बनाती हो और पति शाकाहारी धार्मिक हो, तो घर में मानस आदि का अखंड पाठ का अनुष्ठान करे तो क्या कर सकते हैं या यह निष्फल रहेगा? नहीं, घर में मत करो, किसी मंदिर में जाके करो। जिस घर में मांस पकाया जाता है वो समझ लो वो कब्रगाह, स्मशान है, वो गंदगी का घर है, राक्षसों का भोजन वहां बन रहा है। तो भाई राक्षसों के भोजन की जगह ये सब पूजा पाठ थोड़ा चल पाएगा। अरे वो तुम्हें वो तो खाना ही नहीं, खाना बिल्कुल नहीं चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए। और जहाँ ये मजबूरी आ रही कि वहाँ तुम्हें रहना ही पड़ेगा, तो वहाँ तो टाइम गुजार दो, सोने के टाइम भले रह जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरी जगह नहीं, दूसरा साधन नहीं। लेकिन वहाँ से भागो और जा करके कहीं
पेड़ के नीचे भले रहना पड़े, ऐसे लोगों के संग मत रहो। छोटा सा कोई कुटिया मिल जाए हल्का सा किराया दे करके, लेकिन ऐसे लोगों के संग नहीं रहना चाहिए जो मांसाहार खाते हो। माताओं के लिए परेशानी आती हो कहाँ जाएं, तो वहाँ समय गुजार दो उनके खान पान में, उस हत्या के कार्य में, मांस के पकाने आदि में बिल्कुल नहीं शामिल हो। और थोड़ा सा असहयोग आप करोगे तो धीरे धीरे भगवान आपकी मदद ऐसी करेंगे कि आप इस संकट से मुक्ति पाओगे। भक्त चरित सुनते रहो, वहाँ नाम जप करते रहो। भले गंदगी की जगह है लेकिन नाम जप करो, भक्त चरित सुनो। शायद उनके कान में कुछ आवाज पड़े तो सुधार हो, लेकिन इस बहुत भारी कुसंग है, इससे बचे जाओ तो और अच्छा रहेगा। वहाँ पूजा पाठ, वहाँ मंत्र पाठ और अनुष्ठान जैसे मानस पाठ, गीता पाठ, रामायण और बहुत से ग्रंथों का पाठ, ये सब न करके कहीं दूसरी जगह करो। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, महाराज जी दास की आयु 36 वर्ष है, फिलहाल अविवाहित हूँ, पिताजी के अलावा कोई और संसारी संबंधी नहीं है, अशुभ प्रारब्ध की मार झेल रहे हैं। आपकी आज्ञा से खूब नाम स्मरण एवं गौ सेवा, मानव सेवा करने का सौभाग्य मिला है। गुरुदेव शीघ्र विवाह हेतु कोई विशेष उपाय बताने की कृपा करें। विवाह वाली बात तो हम क्या बताएं, ये तो भक्ति वाली बात है नहीं। कोई कन्या की बात होती तो कुछ मैं परामर्श देता। अब तो मैं यही कहूँगा कि आप भक्ति की ओर ध्यान दो, भगवान की ओर ध्यान दो। 36 वर्ष तक ठाकुर जी ने आपको अविवाहित रखा है, तो भक्ति में ध्यान दो। और कुछ ऐसा है ही तो ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो, जैसा उनको करना होगा वैसा अपने आप हो जाएगा। ये सब प्रारब्ध का खेल होता है, इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाओ। बुद्धि, प्रेम, मन, ये सब ठाकुर जी की चीजें हैं। भगवान की चीजों को भगवान के लिए रखो। राधे राधे। ऑस्ट्रेलिया से गुरु जी, इनका प्रश्न है, संत भगवान कृपया बताने की कृपा करें कि पीरियड्स डे में मंत्र जप तुलसी माला से कर सकते हैं या नहीं। सब अलग अलग बातें बोलते हैं, समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। कौन सा जप? मासिक धर्म में तुलसी माला से नाम जप कर सकते हैं या नहीं? मासिक धर्म में बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। केवल जो हरा भरा पौधा तुलसी का होता है उसको स्पर्श करना वर्जित होता है। हरा भरा पौधा तुलसी का, उसमें आपको जल उस समय नहीं डालना, स्पर्श नहीं करना, परिक्रमा नहीं करनी, दूर से प्रणाम कर लो। किंतु जो कंठी आपने पहन रखी गले में या जो आपके पास माला है उसको जरूर करो, पहने भी रहो, जप भी करो, दूसरे की मत छुओ। जो आपकी माला है कंठी, वो आपके लिए प्रयोग करने के लिए है। और जब भजन में भगवान के लगे हो ना, तो इस कार्य के लिए आप शुद्ध हो, भक्ति करने के लिए। और ग्रंथ मत छुओ, कोई पुस्तक मत छुओ। मोबाइल में पुस्तक निकालकर पाठ भी कर सकते हो। मोबाइल तो एक जादू का खेल जैसा खिलौना है ना, इसमें पुस्तक तो है नहीं। पुस्तक प्रकट होती है और फिर चली जाती है, तो पुस्तक छूने वाला दोस्त तो लगेगा नहीं। और दूसरे की माला मत छूना अशुद्ध अवस्था में, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, वो नहीं करना चाहिए। राधे राधे। युक्ता अग्रवाल जी मथुरा से, इनका प्रश्न है, महाराज जी हम जो ध्यान या चिंतन करते हैं तो उसमें जो लीलाएं दर्शन होती है वो क्या सच में होती है या केवल हमारी कल्पना मात्र है, और अगर सच है तो क्या वो इस जन्म में हो चुकी है, यह कैसे पता करें। ये कृपा, इसको मानो और कुछ नहीं है। सत्य, सत्य बिल्कुल सत्य मानो, उसमें संशय मत करो। लेकिन इसमें अपना पुरुषार्थ न मान करके, अपनी योग्यता, अपनी विशेषता न मान करके भगवान की कृपा ही मानो, क्योंकि सत्य यही है। भगवान की कृपा से ही यह लाभ आपको हो रहा है, इसलिए बार बार उनको प्रणाम करो, बार बार प्रभु को वंदन करो कि प्रभु आपकी कृपा से ये लाभ मिल रहा है,
उसमें न अपनी विशेषता माननी चाहिए और न अपनी कोई साधना, न पूर्व जन्म की कोई भक्ति मानो। हो भी भक्ति तो उससे ज्यादा महत्व भगवान की कृपा का है। श्री राधे राधे। साधक की क्या परिभाषा है? साधक किस भक्त को कहते हैं? साधक का मतलब होता है साधना जो करता है वो साधक है। साधना का तात्पर्य होता है अपने इस जीवन को भगवान के लिए अर्पण कर देना, यही साधना है। यदि आप ये कर सको तो आप साधक हो। राधे राधे। अगर श्री जी के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो तो वो निरंतर कैसे बना रहे, मतलब छूटे ही ना कभी? श्री जी के लिए अनुराग, श्री जी के लिए वैराग्य नहीं। श्री जी के लिए अनुराग हो, संसार के लिए वैराग्य हो। ठीक है, संसार से वैराग्य और श्री जी के प्रति अनुराग, इसके लिए होता है सबसे ज्यादा उपयोगी भगवान के प्रेमी भक्तों का चरित्र श्रवण करना। जैसे जो चरित्र आपको सुनने को मिलते हैं ना, जैसे आप भक्ति आश्रम मान लो आपने डाल दिया यूट्यूब में भक्ति आश्रम डाल दिया। अब जितनी भक्त माताएं हैं, जैसे उषा जी का है, धर्म माता जी का है, गणेश कुमारी माता जी का है, मीरा जी का है, और जो जो आपको नाम मिलते जाएं, कम से कम 150 माताओं का चरित्र है उसमें। वो आप सुनिए, प्रतिदिन सुनिए, और थोड़ा सा अन्य चीजों से बचना पड़ेगा। जो सांसारिक चीजें हैं उनसे बचना होगा। भक्त चरित्र सुनिए, भक्त माताओं का चरित्र सुनिए, तो भगवान से, श्री जी से अनुराग होता जाएगा और संसार से वैराग्य भी होता जाएगा, दोनों काम होगा। राधे राधे। ओम मिश्र जी सागर मध्य प्रदेश से, इनका प्रश्न है, महाराज जी क्या आप गोपाल मंत्र की दीक्षा देते हैं? देखो, कोई जो चाहे वो मंत्र ऐसा नहीं दिया जाता है। ऐसा करने में उपयुक्त नहीं होता, दोष लगता है। उसकी पात्रता जो होती है साधक की, उसके अनुसार से, जैसे कोई कहा कि हमें इनका मंत्र दो, इनका मंत्र दो, वो नहीं दिया जाता है। वो वैसा उपयुक्त नहीं होता। वो आपको करना है तो भाई हमारे यहाँ भक्ति आश्रम में तो नहीं होता, और कहीं आप कर सकते हो। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।